राजपूतों ने इस टाइम पर बाहर से आए मुसलमानों का साथ दिया। राजपूत कोई जाति नहीं थी जब मीर भोज साहब थे। गुजरों के जूतों पर सुन्ना मिटा हुआ कर था, गुजरों के उन्न की गोट सुनने से जड़ित हुआ करे थी। इनका तो जिक्र भी नहीं करा उन्होंने किसी ने। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो हाल ही में 21 तारीख में प्रकरण हुआ है मीर भोज जी को लेकर, उसके लिए महापंचायत भी रखी गई थी 21 तारीख में दादरी में जी। तो प्रशासन ने इसमें एक बड़ा अपना तेवर दिखाए, पंचायत ने मिली हमारे लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया, उसमें 27-28 लोग हमारे गिरफ्तार हैं। तो आपका क्या विचार है इस पे? क्या ऐसी व्यवस्थाएं क्यों पैदा हो रही हैं बार बार, और उसके बावजूद हो रही हैं जबकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो है गुर्जर के नाम से ही जो है प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं, उसके और भी अन्य नेता जो है बड़े नेता कर चुके हैं मूर्ति का अनावरण गुर्जर के नाम के साथ में। तो अब ऐसी क्यों स्थिति बन रही है? देखो, पहले तो आपका और आपका चैनल गुर्जर प्रगति मंच, इसका बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने समय दिया। और जहां तक बात गुर्जरों की राजपूतों की है, ये हमारे साथ जब तक हमारी राजनीतिक ताकत नहीं बन पाती देश में, हमारे साथ इस तरह की बातें होती रहेंगी। अब जहां तक राजपूतों की बात है, राजपूत फिलहाल ताकत में है, उन्हीं कास्ट का मुख्यमंत्री है। और ये जो जातिवाद है ना, ये खून की तरह, जैसे खून होता है शरीर में, ऐसे ही जातिवाद बड़ा मुश्किल है आदमी के अंदर से निकलना। और ये छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, जो छोटी जाति बतावे बड़ी जाति बतावे, सभी के अंदर होता है। मैंने तो अब तक कोई ऐसा आदमी मिला नहीं जिसके अंदर जातिवाद ना हो। मोस्टली लोग जातिवादी हैं, तो अपनी जाति का फेवर करेगा, और अपनी जाति का फेवर करेगा तो हमारे लोगों को जेल में रखा जाएगा। 20-25 लड़के जो है वो उन्होंने जेल में भेज दिए। तो आपको कहने का सीधा तात्पर्य है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो राजपूत समाज से जो है संबंध रखते हैं, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। वो लोग ठीक बात बोल रहे। अगर राजपूतों को, मीर भोज साहब को या पृथ्वीराज चौहान साहब को राजपूत कहने का अधिकार नहीं है, जबकि वो है इसी की औलाद राजपूत भी। लेकिन उस टाइम राजपूत कोई जाति नहीं थी जब मीर भोज साहब थे, जब पृथ्वीराज चौहान साहब थे तब भी राजपूत कोई जाति नहीं थी। राजपूत केवल शब्द है। जहां तक प्रमाणों की बात है, मुंबई में भारतीय विद्या भवन स्थापित है, इसके अध्यक्ष 1954 ईस्वी में कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी साहब थे। उन्होंने 1200 से और 1525 ईस्वी के काल को एज रेजिडेंस ऑफ द गुर्जर्स नाम दिया है। और यही आजादी के दीवाने, फ्रीडम फाइटर राणा कहलाए। ये कड़वा सच है कि इस टाइम पर बाहर से आए हुए राजपूतों ने इस टाइम पर बाहर से आए मुसलमानों का साथ दिया। ये कड़वा सच है, और इन चीजों से कोई इनकार नहीं कर सकते। तभी इन्होंने राज रजवाड़े मिले, रियासतें मिली, वरना जब देश सारा का सारा ही गुलाम हो गया तो इनके पास किले, रियासत इनके पास कहां से आएगी? और इनके बड़ों के ऊपर क्रिमिनल ट्रायल एक्ट क्यों लगा? इनको रेजिमेंट मिल रही, ये रेजिमेंट आरक्षण है ब्रिटिश काल का। जो जातियां ब्रिटिश काल में आरक्षण ले रही, उनसे रेजिमेंट के रूप में आरक्षण दिया, और जो जातियां अंग्रेजों का विरोध कर रही,
उन जातियों पर 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया। अफसोस इस बात का, देश आजाद होगा 1947 में और क्रिमिनल एक्ट से मुक्त हुए 1952 में। आजादी के 5 साल बाद भी क्रिमिनल रहे। तो बहुत दुख की बात है। और जिन पे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा उनको मिला क्या देश में? अपमान के घूंट के अलावा और क्या मिला? उन्हें तो अपमान का घूंट पीना पड़ा। उनसे चोर चक्का बोला गया, उनसे कोई भैंस चोर बताओ, कोई कुछ बताओ, कोई कुछ बताओ। क्या की सेंस है भाई? जबकि उनके बड़ों का देश में सम्मान होना चाहिए था। आप करने नहीं था, उसकी रिपोर्ट पढ़ लो। वो कह रहा 1857 क्रांति में 60,000 लोग मरे या जख्मी हुए, जिसमें 50% गुज्जर थे। अंग्रेज कह रहा है इस बात को, इनके बारे में तो नहीं कह रहा। मैं तो यही कहना चाहता हूं राजपूतों को, भाई आप लोग सच को स्वीकार करो। राजपूत जो अंग्रेज लोग इनसे सलामी देते थे ना, उस इज्जत अफजाई की वजह से ये सारा प्रोपेगेंडा रचते हैं कि कहीं तुम्हारा भेद ना खुल जा। और अब देश में पढ़े लिखे लोग पैदा होने लगे। देश के बहुत सारे जो पिछड़े दलित शोषित लोग थे वो सब स्कूलों में जाने लगे, उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होने लगी, वो सारी चीजें समझाने लगे। कब तक छुपाओ रखोगे तुम इसको? हम तो राजपूतों को अपने भाई की तरह मानते हैं, लेकिन राजपूत हमारे से नफरत करता है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि जब वीडियोस वगैरह देखते हैं इस टाइप की, हम इतिहास की, राजपूत और गुर्जर इतिहास की, तो वहां पे कुछ राजपूत भाइयों का ये कहना होता है कि गुर्जरों की में ही जातियां क्यों हैं जो कि उनसे मिलती जुलती हैं, राजपूतों से मिलती जुलती कुछ गोत्र हैं जो कि राजा थे, बाकी के गोत्र उनके मतलब गुर्जरों के राज गोत्र जो है वो राजा क्यों नहीं थे? तो उस पर आपका क्या कहना है? मतलब राजा नहीं थे, मतलब उनका ये कहना है कि कुछ गोत्र ऐसे हैं जो राजपूत के और गुर्जरों के समान हैं, एक ही नाम तो वही गोत्र जो है गुर्जरों में राजा थे। तो वो ये आरोप लगाते हैं कि आपके बाकी के जो गोत्र हैं वो क्यों राजा, वो राजा क्यों थे? नहीं, देखो हमारे कई सौ गोत्र हैं, तो कई सौ गोत्रों के बहुत सारे गोत्रों के राजा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो से मेनली बड़े राज रहे जिनके वो सामने हैं, लेकिन जो छोटी छोटी रहे राजा वो भी अदृश्य है इतिहास में। हमारे इतिहास में तो है बहुत सारे लोगों का नाम। रही गोत्रों की बात, गोत्र तो और भी ज्यादा, कल और भी ज्यादा गोत्र हो जाएंगे, परसों आप देखोगे और ज्यादा गोत्र हो जाएंगे, उस अगले दिन देखोगे और 2-4 गोत्र बढ़े पाएंगे। अभी हमें क्या बोल रहे हैं, जब फेरों पे या किसी उसमें पंडित वो पढ़े ना मंत्र, वो कहे गोत्रम गोत्रस्य 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 चौहान कलसाण गोत्रस्य, जबकि हमारा चौहान गोत्र है, कलसाण हमारा गोत्र नहीं है, लेकिन वो बोलता है चौहान कलसाण गोत्रस्य। अब आगे चल के लोग ये समझेंगे बहुत सारे, और वो कलसाण भी गोत्र ही है। कई जगह बात हो जा, भाई कलसाण गोत्र नहीं है, हम कलशराज की वजह से कलसाण कहे जावे, तो सब नहीं होते। हाँ, इनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके गोत्र हैं इस तरह के, और उन्होंने गोत्र बदल भी लिए। अब ये राणा लिखे हैं, राणा कौन हो? मैंने एक पूछ लिया एक दफ्तर में हमारे, वो राणा लगा हुआ थे। मैं कहा भाई आप राणा का मतलब क्या हो? वो कहना राणा का मतलब राणा। मुझसे सी बात लगा का राणा का मतलब राणा। मैं राणा का शाब्दिक अर्थ जानना चाह रहा आपसे। कहना राणा का मतलब राजपूत हो। मगर ये शाब्दिक अर्थ है इसका। और बैठे थे वहां कहीं जाट के लड़के बैठे थे। मैं कहना मगर ऐसे नहीं है। मैं कहना कि भाई तो समझा दे इन्हें। मगर राणा वो लोग हैं 1192 के बाद में जिन गुर्जरों ने अनिलवाड़ा, धारा, ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंबोर और मांडोर के किलों में शरण ली, और 1300 तक, यानी 1192 के बाद में 1300 तक आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। वो रण में लड़ने वाले लोग राणा कहलाए, और वो सिर्फ और सिर्फ गुज्जर लड़े और कोई भी लड़ा। जब अंग्रेज आए, मैसूर, कर्नाटक, दक्कन, हैदराबाद, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और नाम मात्र के बादशाह शाह आलम, वो भी बक्सर के मैदान में अंग्रेज के खिलाफ लड़े। लेकिन राजस्थान जो गढ़ था राजपूतों का, इन्होंने कहा जय जय फिरंगी राज,
अंग्रेजों को जिंदाबाद। तो कर्नल टाड ने किताब लिखी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसने कहा दरअसल औरंगजेब राजपूतों की खुशहाली का ध्यान नहीं रख सका, वरना भारत और समाज तक मुगलों का राज होता। अगर हमारे ऊपर रूसी या तातारी आक्रमण होता है तो 50,000 राजपूत गर्दन कटवाने के लिए तैयार होंगे। तो कालिका रंजन दास ने स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री में सीधी गाड़ी लिखी नते। अगले देश शत्रुता का काम किया, मनुष्यता की प्यारी चीजें और धर्म और औरतों की इज्जत की परवाह न करते हुए विदेशी आक्रांताओं का साथ दिया। ये कहां छुपेंगे? इनके तो चर्चा भी नहीं करी किसी ने। 9-10 जुलाई 1994 में गुर्जर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां नई दिल्ली में, और उसमें भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के लेक्चरर अपने शोध पत्र लेकर आए थे। उन्हें वो शोध पत्र पढ़े, एक कंट्रीब्यूशन गुर्जर हिस्ट्री के नाम से छप चुकी किताब, उसमें लिखा गुजरियों के जूतों पर सोना मंडा हुआ कर था, गुजरियों के उन्न की गोट सुनने से जड़ित हुआ करे थी। इनका तो जिक्र भी नहीं करा उन्होंने किसी ने। दूसरी बिरादरियों के लोग थे जो अपने शोध पत्र लेकर आए थे। तो मैं ये कहना चाह रहा कि भाई आप लोग भी राजपूत लोग इस चीज को समझो कि हाँ कौन क्या है कौन क्या है। और हम राजपूतों को कहीं अपमान नहीं करना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि राजपूत अपमानित होते फिर, नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है ये। हम तो ये कहना चाह रहे हमें मत करो अपमानित आप। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसकी क्या मतलब भाई? तुम मतलब इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश करोगे, तुम उसमें और तरह की चीजें सुनोगे, ये कहां की सेंस है आपकी? हमारे नाम तो गुजरिस्तान, गुजरावाड़ा, गुजरात, गुजरी भाषा, गुजरी राग, गुजरी गहने, अम्बावत खापना, अम्बाड़ा, लोर खाप, लाहौर, चेंची खापना, चांद राव खाप, रावल पिंडी, देश के देश प्रदेश के प्रदेश हमारे नाम पे हैं। हमारे नाम पर पर्वत है विदेशों में, पहाड़ मतलब हमारे नाम पर नदियों के नाम है, हमारे नाम पर पता नहीं कितनी चीज है विदेशों में भी। ये कहां तक कौन मिटा देगा? ऐसे मिट जाए कोई? तो शांति से सच को स्वीकार कर लो, वरना कल लोग कहेंगे आपसे, फिर शर्मिंदा होते फिरोगे। रही बात इनकी भाई वहां दादरी में जो इन्होंने किया पुलिस फोर्स ने, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान ये सबको आजादी दे रहा है, भाई आप अपनी बात रख सकते हो, आंदोलन करने का अधिकार, धरना देने का अधिकार, साइकिल यात्रा निकालने का अधिकार, पैदल यात्राएं निकालने का अधिकार है, ये घेराव का अधिकार। अगर कोई गलत कर रहा अधिकारी, घेराव तो होगा उसका, तो संविधान में भी रखे अधिकार। तुम संविधान के खिलाफ हो? हाँ, तोड़ फोड़ करें, आपको यह दिख रहा है भाई ने तोड़ फोड़ करी, आप जेल में भेजो। तोड़ फोड़ नहीं करे, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा, शांतिपूर्वक लोग आ रहे, कोई गाली नहीं, कोई बलोच नहीं, कोई हाँ नहीं, कोई हुल्ला नहीं। ऐसे कैसे गर्दन दबाओगे वे तुम इनकी? अब 20-30 लड़के जेल में भेज दिए, उन्होंने मुकदमे कर दिए ताकि आगे कोई गुजर सिर ना उठावे। तो कहीं ये सरकार की ऐसी चाल तो नहीं है कि सरकार ये चाहती है, जैसे सरकार पहले हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहती थी, अब हिंदू को ही जो है वो बांटना चाह रही हो, उसमें जो है अपना राजनीतिक लाभ देख रही हो। मनु महाराज ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज वर्तमान में ब्राह्मण जाति भी है और वर्ण भी, ये जातियों में नहीं टूटा वर्ण। अगर आप क्षत्रिय की चर्चा करोगे तो 1000 जातियां बन गई, वर्ण टूट गया जातियों में। आप अगर वैश्य की चर्चा करोगे तो बढ़िया बढ़िया ही है पूरे देश में, वो जातियों में नहीं टूटा वो वर्ण, वो जाति भी और वर्ण भी। अगर आप शूद्रों की चर्चा करोगे तो कई हजार जातियां शूद्रों की। तो इनका नारा है ब्राह्मणों का, जातियों में बांटो और राज करो। जितनी ज्यादा जातियां बनेंगी उतना इनका राज मजबूत होगा। और हमारे लोगों का नारा है जातियों ने जोड़ो और राज करो। आप जोड़ कर राज कर सकते हो, ये तोड़ कर राज कर सकते हैं। तो जातियां और बनेंगी और बनेंगी और नई नई जातियां बनेंगी, और जातियों से जातियों को लड़ाओ। पूरा सिस्टम है, इतिहास मिटाने का पूरा सिस्टम है। अब हमारे लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मैं रोज पढ़ता हूं उनको, और वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। मैं तो आप नदी बनकर जीना चाहते हो, समुद्र बनकर जीना चाहते हो?
अगर आप नदी बन के जीना हम कहीं पटेल हैं, पाटिल हैं, पाटीदार हैं, बकरवाल हैं, कोली हैं, घोसी हैं, गद्दी हैं, गायरी हैं, मराठा हैं, अंजना है, कुर्मी है, पता नहीं कितनी उपजातियां हैं गुर्जरों में से निकली हुई। अब बहुत सारे लोग उन्हें कहेंगे तो कुर्मी है जी, बहुत सारे लोग कहेंगे तो मराठा है जी, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो पटेल है जी, पाटिल है। अरे सारा एक ही तो है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी है कि ऐतिहासिक जो चीजें हैं वो तो रिसर्च का विषय है। इतिहासकारों ने रिसर्च करी है, डॉक्यूमेंटेशन हुई है बहुत लंबे समय तक, और कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हैं वो उतने मजबूत नहीं है किसी भी पक्ष के पास में। मैं इसको एक इतिहासकार की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ कि वो मजबूत है या नहीं है, वो एक चर्चा का विषय है जानना कि वो कितने मजबूत है किस पक्ष के पास। राजपूत पक्ष से भी कुछ चीजें हैं, गुर्जर समाज के पक्ष से भी कुछ चीजें हैं जो दोनों तरफ से बताई गई है। ये सब चलता रहेगा। हम लोग इतिहास को जहां तक भी पीछे जाके ढूंढते हैं, हमें चीजें मिलती रहेंगी, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, अलग अलग लोगों के सिद्धांत मिलेंगे, उनके अलग अलग फिलोसफी मिलेगी इतिहास के बारे में। पर अगर आप वर्तमान को देखते हो जहाँ पे आज शिक्षा समान है सभी के लिए, मेडिकल एक समान है सभी के लिए, व्यवस्था एक समान है इस देश में, तो ऐसे में मिहिर भोज का गुर्जर होना या राजपूत होना कितना महत्वपूर्ण है, उससे समाज को क्या लाभ है। अगर वो गुर्जर भी है तो उससे समाज को क्या लाभ होने वाले हैं, या फिर वो अगर राजपूत है तो राजपूत समाज को उससे क्या लाभ होने वाले हैं। और इस चर्चा में जो युवा समाज अपना जो समय दे रहा है, जहां रैलियां निकाली जा रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक स्टेटमेंट हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया पे वीडियोस निकाले जा रहे हैं लोगों की, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और इसके क्या लाभ है समाज को? आपने बहुत चीजें बोल दी इसमें जी, और ये बहुत लंबी चर्चाएं हैं जो आपने बोली हैं। जी, मैं आपसे थोड़ा आप शायद मेरा, जहां तक समानता की बात है, जी, समानता देश में नहीं है, न समान शिक्षा है देश में। शिक्षा पे कितना खर्च करती है सरकार टोटल सकल घरेलू उत्पादन का, और अमीरों के बच्चे कहां पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे कहां पढ़ते हैं। संविधान सबको संविधान सबको देता है। जी, जी, बिल्कुल मानता हूं। संविधान ने ही हमारा 27% आरक्षण भी दिया। अभी हमारा रसूलपुर का एक लड़का यहाँ मेरठ कॉलेज मेरठ में पीएचडी का फॉर्म भरने के लिए गया, तो उसका वो पिछड़े का सर्टिफिकेट लग रहा था उसमें, कलेक्टर ने उसको निकाल कर वापस दे दिया। रविंद्र एक लड़का है, जी, उसने कहा इसको क्यों निकाल लिया, इसकी जरूरत ही नहीं, इसको हटाओ। कहां है समानता का अधिकार? आप लोन लेने के लिए जाओगे, आप किसान हो, आपको बुग्गी झोट्टे के लिए लोन मिलेगा, तो इसी में और इसको कई करोड़ रुपए मिल जाएगा। उसी जमीन पर, आपकी जमीन पे इस बने का नाम करते, इसको कई करोड़ रुपए मिल जाएगा उसको। जी, जी, नहीं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, व्यवस्था की ओर है। तो क्या हमें ये लड़ाई इतिहास के लिए ना लड़नी? ये जिस तरह से हमारे लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग लड़ रहे हैं, इधर से नहीं लड़ा सकता है लड़ाई। इस लड़ाई लड़ने का रास्ता कोई और है। आपका मुकाबला किनसे है? अगर वो लट ले रहा है तो आप लट से लड़ लोगे। अगर आप वो बंदूक ले रहा है सामने वाला, तो आप बंदूक से लड़ लोगे। लेकिन अगर वो दिमाग ले रहा है तो दिमाग वालों से तो दिमाग से ही लड़ा जाएगा ना, या लट से लड़ोगे उससे? तो क्या हमारे लोगों को उनके मुकाबले का दिमाग है? क्या हमारे पास इस तरह के लोग हैं जिन्हें संगठन के लिए शादियां नहीं कराई अपने समाज के लिए? कितने लोग हैं हमारे पास जिन्हें शादियां नहीं कराई समाज के लिए? उनके यहां तो हैं, गोविंदाचार्य ने शादी नहीं कराई, वो भारती ने शादी नहीं कराई, ऋतुंगरा ने शादी नहीं कराई, ये भागवत ने शादी नहीं कराई। कई हजार, मतलब लाखों में 28 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें शादी नहीं कराई। सॉरी, हो सकता है मेरी गणना गलत हो जाए। हाँ, तो इतने लोग हैं उनके पास अनमैरिड, जो 24 घंटे प्रचार में है। तो इस समस्या का जो आप समस्या देख रहे हो, ये कोई पहला प्रकरण नहीं है।
जो समाज में हो रहा है, लगभग 4-5 ऐसे बड़े प्रकरण हो चुके हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं, पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं। आप इस समस्या का क्या समाधान देखते हैं? एक वैचारिक संगठन पूरे देश में खड़ा हो, जिसके पास अपनी विचारधारा हो, अपना कार्यक्रम हो, अपनी योजना हो, अपनी रूपरेखा हो, अपनी रणनीति हो। उनके पास ये हो कि हम सबका संगठित होने का उद्देश्य क्या है, संगठित होने के बाद हमारा लक्ष्य क्या है। हमारे लोगों के पास ना उद्देश्य है, ना लक्ष्य है, ना कोई रणनीति है, बस हो भाई हो भाई हो भाई हो, करो जाओ, सारी उम्र करो जाओ, इससे आगे भी करो जाओ। ऐसे नहीं होगा। उसी रास्ते से आओ जिस रास्ते से अब वो प्रकरण चला था आनंदपुर वाला। तो मैं कह रहा था वीडियो सी बड़ी मेरी एक, मगर भाई घर तोड़ रहे ये, मारे तो पहले टूटे घर, लेकिन जो लोग कुर्सी में बैठ कर आदेश कर रहे घर तोड़ने के, गांव तोड़ने के, जब तक आप उन कुर्सियों पर नहीं बैठते तब तक ये तोड़ते ही रहेंगे। तो मुख्य बात यह है, अब भाई सांप लिकट गया, सांप लिकट गया, सांप लिकट गया, और तुम मतलब ना तो उस पर सीमेंट गिर दरड़ पे, उसका परमानेंट रास्ता बंद करो सांप का जो लिकड़ा है, या उसे परमानेंट खत्म कर दो सांप ने। तो क्या क्या इस बात का इशारा सिर्फ गुजरों तक है, या आप चाहते हो कि ये जो विचारधारा या संगठन की हम लोग बात कर रहे हैं ये दोनों समाज से परे हो, या दोनों की एकजुटता के साथ में इस विषय पर काम किया जाए? नहीं, गुजरों तक नहीं है ये, गुजरों तक नहीं है ये सारा जो पिछड़ा दलित शोषित पीड़ित वर्ग है देश का, उन सबके लिए कह रहा मैं। लेकिन इसकी शुरुआत हम ये कह रहे कि भाई जो इनके पास अपना कैडर है संघ का, तो संघ के कैडर के सामने जब तक उस तरह का संगठन खड़ा नहीं करोगे तब तक तुम मुकाबले में नहीं हो। मुकाबले में आप तभी आओगे जब उस तरह का संगठन आपके इनके पास, मान लो 1 लाख प्रशिक्षित कार्य, सपोज आप 2 लाख खड़े करो प्रशिक्षित कार्यकर्ता, ट्रेनिंग लिए कार्यकर्ता, ये छोटा हो जाएगा आपसे। जब तक आपके पास ट्रेनिंग लिए कार्यकर्ता नहीं है आप इनका मुकाबला कर ही नहीं पाओगे। हो सकता है कहीं इन्हीं की भाषा बोलते हो। एक दिन मारा एक आदमी यही बैठा था घर पे, और जाकर बैठे पढ़ने वाले, वो कहना इस देश का नाम सी गांधी ने कराया। मुझसे कहने लगा मुसलमान गुज्जर है वो, उल्फत नाम से। मैं कहने लगा मगा आप संघ की भाषा बोल रहे हो? वो कहना मैं क्यों बोलता संघ की भाषा, मगर देश में गांधी का विरोध ही संघ ने शुरू किया, और अगर आप गांधी का विरोध कर रहे हो फिर संघी हो आप। नहीं भाई, मैं गांधी का विरोध कर रहा हूं तो मैं संघी हूं। और हमारे लोग जो उन्हें पता भी नहीं हम संघ की भाषा बोल रहे क्या। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मुसलमान गुज्जर जो हैं अब ये तो तलवार के बल पर बने। भाई कहां बजी भाई तलवार? तलवार कहां बजी थी? वह कौन से मैदान में बजी थी? वो हमारा ढोंग। अरे तलवार के बल पर नहीं बने भाई, फिर हमें बना लेते, फिर तलवार के बल पर बना लेते, हम की छोड़ दिया उन्हें। हम दादा थे, हमारे बड़े दादा थे क्या, उनके सामने हटने की हैसियत थी किसी की? जिनका पूरे देश में राज रहा और कई पुस्तों तक रहा, 7 पुस्तों तक। ठीक है जी, बातचीत हम लोगों की काफी लंबी चली गई है, और बातचीत तो सपड़ने के लिए, ये मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये बहुत ही लंबा विषय है बैठने के लिए, पर फिर भी आज का जो हमें समय मिला है आपसे आखिरी 1 मिनट में हम चाहेंगे कि आप गुर्जर समाज के युवाओं को और राजपूत समाज को अपना क्या संदेश देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? क्या आप अपना एक छोटा सा सुझाव जरूर दें किस तरीके से जो है चीजें बदल सके? भाई राजपूत भाइयों से तो मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अपना आप को पहचानो, वो पहचान नहीं रहे, अपने आप को समझो। और गुज्जर भाइयों से मेरा उन लड़कों से निवेदन है कि वो थोड़ा ट्रेनिंग के लिए तैयार करें और कैडर कैंपों के लिए अपने आप को तैयार करें, और कैडर लेकर फिर फील्ड में आए। बिना कैडर के अगर फील्ड में आ रहे हो, आप सड़क पे आ रहे हो, तो आपके लिए घातक है वो। हाँ, आप लड़ना ही नहीं जानते
तो लड़ना सीखो पहले। जी बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, शुक्रिया। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।